Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today's we have going on third chapter adaptations in animals. Okay. Then last period we have learned amphibians, aerial animals, arboreal animals. Okay. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शंस. ओके, एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. यानी सुरक्षा के लिए एनिमल्स किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है. सो लेट्स स्टार्ट. एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फॉर सर्वाइवल. यानी जानवर जीवित रहने के लिए खुद की रक्षा करते हैं. दैट इज देमसेल्व्स. ओके, फॉर सर्वाइवल. यानी जीवित रहने के लिए जानवर खुद की सुरक्षा करते हैं. प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फॉर सर्वाइवल. Then animals have special sense organs which protect them from the predators. Okay, मतलब जानवरों में कुछ ऐसे विशेष इंद्रिय या फिर अंग होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, कि जिससे वो शिकारियों से बचते हैं, शिकारियों से अपनी खुद की सुरक्षा करते हैं. ओके, यानी शिकारियों से बचाने में एनिमल्स हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन्स. ओके, मतलब एनिमल्स में स्पेशल ऑर्गन्स, स्पेशल सेंस होते हैं कि जो शिकारियों से उनको बचाने में मदद करते हैं. दे अडॉप्ट ट्रिक्स ऑफ कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री टू कंफ्यूज द प्रेडिएटर. ओके, मतलब वे शिकारी की चाल को अनुकूलित करते हैं. ओके, कैमोफ्लेज मतलब जो शिकारी होते हैं उस शिकारी की चाल को वो समझते हैं और उसकी नकल करके वो खुद को बचाते हैं. कंफ्यूज द प्रेडिएटर को, यानी शिकारी को वो कंफ्यूज कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं उनकी नकल निकाल के. ओके, अभी ये किस तरीके से होता है तो हम आगे देखने वाले हैं अभी. तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि एनिमल जो जानवर जो है वो खुद की सुरक्षा करते हैं, मतलब जीवित रहने के लिए खुद की सुरक्षा करते हैं. और उन एनिमल्स में स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो शिकारियों से उनको बचाने में मदद करते हैं. दे अडॉप्ट ट्रिक्स ऑफ कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री. ओके, मतलब इन ट्रिक्स का यूज, ओके, भ्रमित करना, उनकी नकल उतारना, तो ये सभी करके ये अपने आप को शिकारियों से बचाते हैं. ओके, उसके बाद विच ऑफ द एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन. सो फर्स्ट इज अ कलर प्रोटेक्शन. ओके, तो कलर प्रोटेक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं कि कलर जो होता है वो किस तरीके से एनिमल को प्रोटेक्ट करता है. अभी सम एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय चेंजिंग द कलर ऑफ देयर स्किन इनटू द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. ओके, मतलब कुछ जानवर जो है वो अपनी त्वचा के रंग को बदलते हैं. ओके, अभी आगे हम देखने वाले कि विच ऑफ दिस एनिमल्स we can change the color, we can change the skin color in their of their surroundings. Okay, मतलब सराउंडिंग्स के अनुसार कौन से एनिमल्स जो है अपना रंग बदलते हैं. ओके, सम एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय चेंजिंग द कलर ऑफ देयर स्किन इनटू द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. मतलब कुछ जानवर अपनी त्वचा के रंग को अपने सराउंडिंग्स के अनुसार रंग में बदलकर अपने दुश्मनों से खुद को बचाते हैं. ओके, समझ में आए. मतलब कुछ एनिमल्स जो है, कुछ जानवर जो है अपनी त्वचा के रंग को, ओके, अपने त्वचा के रंग को सराउंडिंग्स में जिस तरीके से कलर है उस तरीके से अपने स्किन को चेंज करते हैं और ये शिकारियों से, एनिमीज शिकारियों से अपनी खुद की जान बचाते हैं. द कलर ऑफ द स्किन हेल्प्स देम इन हाइडिंग फ्रॉम देयर एनिमीज. ओके, मतलब उनकी त्वचा का जो रंग होता है, ओके, द कलर ऑफ देयर स्किन हेल्प्स, मतलब उनकी त्वचा का रंग, ओके, किस तरीके से शिकारियों से छिपाने में मदद करता है. मतलब त्वचा का जो रंग होता है उन्हें अपने दुश्मनों से खुद को छिपाने में मदद करता है. देन this is also known as camouflaging. Okay, this is known as camouflaging. इसे ही हम camouflaging कहते हैं. Okay, that is camouflaging. Then what are called camouflaging? Then
द color of their skin helps them in hiding from their enemies. This is also known as camouflaging. Okay, by the changing of the color in their skin into the color of their surroundings. Okay, मतलब जो जानवर अपने त्वचा का रंग सराउंडिंग्स के अनुसार बदलते हैं उन्हें कहते हैं कॉमफ्लेजिंग. ओके, मतलब ये क्या कर रहे हैं, कॉमफ्लेजिंग कर रहे हैं. ओके, मतलब एनिमीज के साथ छल कर रहे हैं यहाँ पे वो खुद को बचाने के लिए. ओके, लाइक दैट ग्रॉस ऑफर. ओके, ग्रॉस ऑफर एक है. देन लोकस्ट. ओके, टिड्डी. कैमेलियन. ओके, कैमेलियन है. एंड जेब्रा आर सम एग्जाम्पल्स. द जेंटल स्टिक इंसेक्ट्स इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स रिजेम्बलेंस इन शेप. ओके, यानी कुछ उदाहरण अगर हम देखते हैं तो ग्रॉसहॉपर एक है, टिड्डी एक है. ओके, उसके बाद गिरगिट है. ओके, कैमलिन, गिरगिट है और जेब्रा. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो कॉमफ्लेजिंग करते हैं. ओके, एंड देयर कलर प्रोटेक्शन. उसके बाद हम देखने वाले हैं द जेंटल स्टिक इंसेक्ट. ओके, एक कोमल छड़ी कीटक होता है. जेंटल स्टिक इंसेक्ट्स इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स रिजेम्बलेंस इन शेप एंड कलर टू अ ट्विग. ओके, मतलब क्या है कि कोमल छड़ी कीटक एक टहनी के आकार और रंग में इसके समानता से सुरक्षित है. ओके, मतलब एक टहनी का जो आकार होता है तो उस हिसाब से ये खुद की सुरक्षा करता है. देन पोलर बेयर्स हैव व्हाइट फर एंड विच ब्लेंड्स वेल इन द स्नो ऑफ द कोल्ड रीजन्स. ओके, मतलब ध्रुवीय भालू के सफेद फर होते हैं. ओके, हमने पिछले इसमें भी देखा है कि उसके सफेद फर होते हैं. देन ब्लेंड्स वेल इन द स्नो, और ये जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं बर्फ में अच्छी तरह से मिश्रित होते हैं. ओके, यानी व्हाइट फर होते हैं ना, तो बर्फ भी व्हाइट भी होता है. ओके, स्नो जो होता है बर्फ व्हाइट होता है, और व्हाइट होने की वजह से ये पोलर बेयर जो होता है ये भी व्हाइट होता है, इसलिए ये उस बर्फ में अच्छी तरह से मिश्रित हो जाता है. यानी प्रेडेटर्स जो शिकारी होते हैं इनको ये आसानी से दिखते नहीं. ओके, दैट इज द कलर प्रोटेक्शन. उसके बाद हम देखने वाले हैं हाइबरनेशन. ओके, कि हाइबरनेशन क्या होता है. ओके, तो हाइबरनेशन इन विंटर. ओके, अभी आ गए हम विंटर में. इन विंटर सम एनिमल्स स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ग्रेट लेंथ ऑफ टाइम इन केव्स और अंडरग्राउंड बरोज. अभी यहाँ पे हाइबरनेशन मतलब जो सोने की प्रक्रिया होती है, लॉन्ग टाइम तक सोने की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं हाइबरनेशन. ओके, इन विंटर. अभी सर्दियों में देखो कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लंबे समय तक सोते रहते हैं. ओके, यानी सर्दियों में कुछ जानवर गुफाओं, ओके, केव्स या फिर अंडरग्राउंड बरोज यानी भूमिगत बिलों में. ओके, केव्स, गुफाओं में या फिर अंडरग्राउंड बरोज भूमिगत बिलों में अधिक समय तक सोते हैं. ओके, इस सोने की प्रक्रिया को हाइबरनेशन कहा जाता है. ओके, दिस प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग इज कॉल्ड हाइबरनेशन. इन विंटर सम एनिमल्स स्लीप फॉर अ ग्रेट लेंथ ऑफ टाइम इन केव्स और अंडरग्राउंड बरोज. दिस प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग इज कॉल्ड हाइबरनेशन. अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. ओके, व्हाट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. सो इन विंटर some animals sleep for a great length of a time in caves और underground burrows. ओके, मतलब सर्दियों में कुछ जानवर जो होते हैं वो भूमिगत बिलों में या फिर गुफाओं में लंबे समय तक सोते हैं, उसी को हम हाइबरनेशन कहते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड अ हाइबरनेशन. देन सम एनिमल्स दैट हाइबरनेट और फ्रॉग्स. ओके, सम एनिमल्स दैट हाइबरनेट और फ्रॉग्स. अब यहाँ पे देखो कि कुछ जानवर जो होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं. देन व्हाट इज कॉल्ड हाइबरनेट. तो हाइबरनेट आर फ्रॉग्स, इंसेक्ट, स्नेल्स एंड फ्यू रेप्टाइल्स. यानी जैसे मेंढक है. ओके, मेंढक है, कीड़े है, इंसेक्ट्स, स्नेल्स है. ओके, घोंगे और कुछ जो रेप्टाइल्स है. ओके, ये रेप्टाइल्स हाइबरनेट करते हैं. ओके, देन स्क्वायरल्स एंड पोलर बेयर्स स्लीप फॉर मंथ्स
at a stretch than when there is scarcity of food in the winter season. अभी यहाँ पे देखो कि सर्दियों के मौसम में ओके, सर्दियों के मौसम में भोजन की कमी होने पर, सर्दियों के मौसम में भोजन की कमी होने पर गिलहरी और पोलर बेयर्स जो होते हैं ओके, गिलहरी और पोलर बियर्स यानी ध्रुवीय भालू जो होते हैं वो महीनों तक सोते हैं ओके। अभी महीनों तक सोने के बाद अभी ये जिंदा कैसे रहते हैं देखो। देन सैक्रिसिटी ऑफ फूड इन द विंटर सीजन ड्यूरिंग दिस टाइम ओके। अभी इस दौरान वो क्या करते हैं कि दे यूज द स्टोर्ड अप फूड यूजुअली फैट इन देयर बॉडीज ओके। यानी इसके पहले जो उन्होंने भोजन किया था उसके फैट ओके, यानी इस समय के दौरान वे अपने शरीर में संग्रहित भोजन का यूज करते हैं, स्टोर्ड अप फूड ओके, आमतौर पर जिसको फैट कहते हैं हम ओके। इसके पहले जो भोजन किया था उन्होंने, उनसे उनको फैट मिला था ओके। इस फैट का यूज जब वो सोते रहते हैं तब ये इसका यूज करते हैं ओके। मतलब महीनों तक सोने के बाद भी इनका जो फूड होता है ये इनकी बॉडी में स्टोर होता है फैट के रूप में ओके। तो इस फैट का यूज वो बॉडी से करते हैं ओके और जिंदा रहते हैं। दिस इज हाइबरनेशन ओके। उसके बाद है एसेटिवेशन, सौंदर्यीकरण जिसको बोलते हैं। इन समर सम एनिमल्स इन द डेजर्ट स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम टू सेव वाटर। अभी समर में देखिए कि अगर हम देखते हैं तो गर्मियों में रेगिस्तान में कुछ जानवर लंबे समय तक सोते रहते हैं ओके, यानी पानी बचाने के लिए वो लंबे समय तक सोते रहते हैं। अगर ये सोएंगे नहीं तो इन्हें हर दिन पानी की जरूरत लगेगी। तो एक बार ये महीनों तक सोने के बाद ओके, यानी कुछ दिनों तक सोने के बाद ये पानी की बचत करते हैं ओके, टू सेव वाटर। इट इज कॉल्ड एसेटिवेशन। इसे सौंदर्यीकरण कहा जाता है ओके, एसेटिवेशन। जैसे हमने कैमल का एग्जाम्पल देखा है ओके, यानी लंबे समय तक इसे पानी और फूड की जरूरत नहीं होती है ओके, क्योंकि ये अपने बॉडी में जो फैट होता है उस बॉडी के फैट का ही यूज ये करते हैं ओके। जैसे यहाँ पे हमने देखा है पोलर बेयर्स के बारे में ओके। तो इस तरीके से एसेटिवेशन। उसके बाद है मिमिक्री यानी नकल करना ओके। सम एनिमल्स इमिटेट द साउंड्स ऑफ द अदर एनिमल्स हु आर देयर प्रेडेटर्स ओके। यानी जो शिकारी होते हैं, शिकारी से खुद को बचाने के लिए ये दूसरे जानवरों की नकल करते हैं, दूसरे जानवरों की आवाजें निकालते हैं ओके। मतलब दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमी बाय कंफ्यूजिंग द एनिमी बाय यूजिंग मिमिक्री। यानी ये मिमिक्री करके अपने आप को बचाते हैं, खुद को बचाते हैं ओके। मतलब दूसरों की आवाज निकाल के, दूसरे जानवरों की आवाज निकाल के अपने आप को ये बचाते हैं, प्रेडेटर से, शिकारियों से खुद को बचाते हैं। The moth caterpillar defends itself by mimicking a snake. Okay? अभी एक मॉथ कैटरपिलर जो है ये खुद को बचाने के लिए सांप की आवाज निकालता है ओके, स्नेक ओके, मिमिकिंग अ स्नेक यानी सांपों की आवाज निकाल के ये मॉथ कैटरपिलर जो है ये अपने आप को खुद को बचाता है ओके। तो इस तरीके से हमने देखा है कि एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से ये अपने आप को एडाप्ट करता है। तो हमने देखा है कलर प्रोटेक्शन ओके, हाइबरनेशन, एसेटिवेशन एंड मिमिक्री ओके। अभी अगर हम देखते हैं तो आज हम अभी रुकेंगे यहीं पे ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं एडेप्टेशंस फॉर फूड। तो आपको इसको रीड करके रखना है ओके। एडेप्टेशंस फॉर फूड दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स ओके। ये नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे हम, और आज के लिए इतना ही। तो अभी हम रुकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।